Hello students and friends, you are most welcome to All Round Knowledge, and now we are going to learn a paragraph that is on child labor. So please watch the video till end, and if you are new to my channel, please subscribe to it and also press the bell icon to get regular updates. और आज हम लोग एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना भी सीखेंगे. चाइल्ड लेबर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज. चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी एक गंभीर समस्या है, ख़ास तौर से विकासशील देशों में यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ में. वी ऑफन सी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स वर्किंग इन टी स्टॉल्स, रोड साइड रेस्टोरेंट्स, मीट शॉप्स, ग्रोसरी शॉप्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड प्राइवेट हाउस होल्ड्स. और हम लोग अक्सर देखते हैं, इसे ऑफ्टन भी पढ़ा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसे ऑफन पढ़ा जाता है. टी साइलेंट भी रहता है, लेकिन डिक्शनरी में जो है दोनों ही तरह से लिखा रहता है, ऑफ्टन भी और ऑफन भी, लेकिन हम लोग ऑफन ही पढ़ेंगे. वी ऑफन सी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी हम लोग अक्सर देखते हैं यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को वर्किंग इन टी स्टॉल्स, चाय की दुकानों में काम करते हुए, रोड साइड रेस्टोरेंट्स में काम करते हुए, मीट शॉप्स में, ग्रोसरी शॉप्स में यानी किराना दुकान में, स्मॉल इंडस्ट्रीज में एंड प्राइवेट हाउस होल्ड्स, और बड़े बड़े लोगों के घरों में भी. Anyone below the age of 14 is considered to be a child labor. जो 14 वर्ष से नीचे के हैं उन्हें चाइल्ड लेबर समझा जाएगा. The wages given to these children are much less compared to the wages of adult laborers. और जो भी वेजेस दिया जाता है यानी मजदूरी दिया जाता है इन बच्चों को, वो बड़ों की तुलना में, एडल्ट लेबरर्स की तुलना में बहुत ही कम होता है. These children are also made to work for longer hours. और इन बच्चों से जो है बहुत लंबे समय तक काम भी करवाया जाता है. Employing little boys and girls enables the employer not only to save money but also to avoid labor unrest and other work related demands. और इन बच्चों को जो भी काम में लगाया जाता है, तो यह एम्प्लॉयर यानी जो काम देता है उसकी तो पैसे बचाता ही है, साथ ही साथ जो लेबर का अनरेस्ट होता है या हड़ताल होता है या फिर वर्क रिलेटेड डिमांड्स होता है, उसको भी वह अवॉइड कर पाता है, उससे वो बच जाता है. लॉज इन मोस्ट कंट्रीज फॉरबिड द प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग चाइल्ड लेबरर्स. और ज़्यादातर देशों में जो प्रैक्टिस होता है चाइल्ड लेबरर्स को काम में लगाने का, तो कानून जो है उसके खिलाफ है और कानून मना करता है. बट एज द नंबर ऑफ पुअर पीपल इन आवर कंट्रीज इज़ वेरी लार्ज, क्योंकि हमारे देश में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर कंटिन्यूज. तो जो शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बच्चों का और चाइल्ड लेबर के द्वारा, तो वो जारी है. दे आर मेड टू वर्क एट ए टेंडर एज व्हेन इट इज़ टाइम फॉर देम टू गो टू स्कूल एंड एन्जॉय देयर चाइल्डहुड. यानी कि जो समय उनके लिए खेलने का होता है और अपने बचपन को जीने का होता है, उस समय उससे काम करवाया जाता है. और टेंडर एज मतलब कम उम्र, नाजुक उम्र जिसे आप कह सकते हैं. द एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर विल ओनली बी पॉसिबल इफ़ द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पुअर फैमिलीज इम्प्रूव एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडल्ट्स फ्रॉम दिस फैमिलीज इज इंश्योर्ड. और चाइल्ड लेबर का एबोलिशन यानी उन्मूलन, समाप्ति तभी हो सकता है जब इकोनॉमिक कंडीशंस जो है पुअर फैमिलीज का वो सुधरेगा और उस फैमिली में जो भी बड़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, उनको उनके कामों को, रोज़गार को सुनिश्चित किया जाए. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है और आप लोगों का रिक्वेस्ट भी था. ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.